कल्पना कीजिए, आपने महीने नहीं सालों तक मेहनत की। कोई सपना था, चाहे वो नौकरी में प्रमोशन हो, कोई अवार्ड या सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स का बढ़ना। आखिरकार आपको वो मिल भी जाता है। लोग तारीफ करते हैं, बधाई देते हैं, तालियां बजती हैं। पर कुछ ही घंटों या दिनों में वो खुशी धीरे धीरे उतरने लगती है। और फिर अंदर से एक धीमी सी आवाज आती है, अब क्या? क्या बस यही था? यह बेचैनी, यह सवाल आपका ईगो है। स्टीवन सिल्वेस्टर, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं और ओलंपिक एथलीट्स से लेकर बिजनेस लीडर्स तक के साथ काम कर चुके हैं, कहते हैं कि ये ईगो कभी कभी हमारी ताकत बन जाती है और कभी हमें बर्बाद भी कर देती है। उनकी किताब डिटॉक्स योर ईगो इसी बारे में है, कैसे हम अपने अहंकार की पकड़ से खुद को आजाद करें। ये ईगो को खत्म करने की बात नहीं है, बल्कि उसे हल्का करने की बात है, ताकि ईगो हमारे लिए काम करे, हम उसके गुलाम न बने। चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं, साधारण शब्दों में, अपनी जिंदगी से जुड़ी कहानियों के साथ और थोड़े से आत्मचिंतन के साथ। भाग 1, असली ईगो क्या है? ईगो यानी सिर्फ घमंड नहीं होता। ईगो वो नहीं जो सबके सामने डींगे मारे। ईगो अक्सर चुप रहता है, बट अंदर ही अंदर हमें कचोटता है। वो डर कि कहीं हम छोटे न दिखें, वो बेचैनी कि लोग क्या सोचेंगे, वो तुलना जो हमें खुद से भी दूर कर देती है। कुछ सामान्य उदाहरण देखें। आपने फोटो पोस्ट की, पर असली खुशी लेने के बजाय बार बार लाइक्स चेक करते रहे। ऑफिस में किसी और की तारीफ हुई और आपको जलन सी महसूस हुई। पार्टनर ने छोटी सी गलती बताई, पर आपने झुंझलाकर जवाब दिया। ये सब ईगो के संकेत हैं। ईगो हमें कहता है, या तो सबसे अच्छे बनो वरना तुम कुछ नहीं, जीतो वरना सब हार गया, परफेक्ट दिखो वरना कोई नहीं मानेगा। लेकिन सिल्वेस्टर कहते हैं, दो तरह की सफलता होती है। एक ईगो ड्रिवन सक्सेस, जो भारी लगती है, जिसमें तनाव है और जो अधूरी सी लगती है। दो ऑथेंटिक सक्सेस, जो खुशी से आती है, सीखने और योगदान से आती है, जो असली लगती है, सच्ची लगती है। आपने कभी ऐसा अनुभव किया, कुछ पाया पर अंदर से खालीपन सा महसूस हुआ? क्या वो काम दिल से किया था या ईगो के लिए? भाग 2, 7 स्टेप्स अपने ईगो को डिटॉक्स करने के लिए। अब बात करते हैं उन 7 आसान प्रैक्टिकल स्टेप्स की, जो रोजमर्रा की जिंदगी में ईगो को हल्का कर सकते हैं। स्टेप 1, अपने मकसद को पहचानो। हर काम से पहले खुद से पूछिए, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? अगर पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ दूसरों से आगे निकलने के लिए, तो ईगो चला रहा है। अगर सीखने के लिए कर रहे हैं, तो दिल से कर रहे हैं। स्टेप 2, गलतियों को अपनाइए। ईगो कहता है, गलती मत करो, लोग हंसेंगे, लेकिन गलती हमें सिखाती है। डिनर बनाते समय कुछ जल गया, हंसिए और कहिए, चलो आज क्रंची खाने का दिन है। स्टेप 3, जिससे भागते हो उसका सामना करो। ईगो हमें असहज बातों से दूर रखता है। ऑफिस में सवाल पूछने से डरते हैं, रिश्तों में टकराव से बचते हैं, पर जिस दिन आप सामना करते हैं, वहीं से असली विकास शुरू होता है। स्टेप 4, तारीफ की लत से बाहर निकलो। ईगो को लोगों की तालियां चाहिए होती हैं, पर सोचिए, अगर कोई न देख रहा हो, तब भी क्या आप वही काम करेंगे? स्टेप 5, सेवा करो। किसी की बिना स्वार्थ मदद करना ईगो को शांत करता है। आज किसी एक इंसान की मदद कीजिए, बिना बदले की उम्मीद के। स्टेप 6, विनम्र बनो। विनम्रता का मतलब है खुद को कम नहीं, पर दूसरों को भी उतना ही मान देना। आखिरी बार कब आपने अपनी गलती मानी थी या दूसरों को भी क्रेडिट दिया था? स्टेप 7, इसी पल में रहो। ईगो या तो बीते कल में अटका रहता है या आने वाले कल की चिंता करता है, पर सच में सिर्फ अभी ही सच है। अभी इस पल को महसूस कीजिए, सांस कैसी है, मन कैसा है। भाग 3, कुछ कहानियां खेल की दुनिया से और हमारी जिंदगी से। एक टेनिस खिलाड़ी फाइनल में हारने से डरता रहा। ईगो कहता रहा, अगर हारे तो तुम कुछ नहीं, लेकिन जब उसने फोकस खेल पर किया, नतीजे पर नहीं, वो बेहतर खेलने लगा। आम जिंदगी में देखिए, किसी को कराओके पर मजा आता है, चाहे बेसुराही क्यों न गाए, और कोई सिर्फ इसलिए नहीं गाता क्योंकि उसे डर है कि लोग क्या सोचेंगे। आप अपनी जिंदगी में कहाँ पीछे हट रहे हैं ईगो की वजह से? भाग 4, बिना ईगो के नेतृत्व। 2 तरह के लीडर होते हैं। एक ईगो वाले, जो सिर्फ अपना कंट्रोल चाहते हैं, तारीफ चाहते हैं। 2 ईगो से मुक्त, जो सुनते हैं, सीखते हैं और टीम को साथ लेकर चलते हैं।
एक पेरेंट कहता है मैंने कहा बस किया, दूसरा कहता है आओ मिलकर समझते हैं। दूसरी स्टाइल ज्यादा भरोसेमंद और इंस्पायरिंग होती है। भाग 5 रोजमर्रा की जिंदगी में ईगो डिटॉक्स कैसे करें। तुलना के बजाय कृतज्ञता चुनिए। सफाई देने के बजाय सीखने की इच्छा रखिए। परफॉर्म करने के बजाय आनंद लेने की कोशिश कीजिए। आज कौन सी एक प्रैक्टिस आप आजमा सकते हैं? अंतिम विचार, ईगो हमें वादा करता है तालियां, सफलता, परफेक्शन से खुशी मिलेगी, लेकिन ईगो कभी संतुष्ट नहीं होता। असली आजादी तब मिलती है जब हम ईगो को हल्का कर दें, जब हम डर के बजाय जिज्ञासा से काम करें, तुलना के बजाय उद्देश्य से जिएं और सेवा को ही असली पहचान माने। एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए अगर ईगो चुप हो जाए तो आप सच में क्या करना चाहेंगे। धन्यवाद। आप सुन रहे थे ऑडियो सार, जहां किताबों की खूबसूरत सीखें आपकी आत्मा से बातें करती हैं। अगर यह सफर आपको पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ।